शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगी संहार के। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। हाँ, 13वें नंबर का छंद है गृहीत मिथ्या ज्ञान का लक्षण। यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। गृहीत मिथ्या दर्शन पूरा हुआ, अब मिथ्या ज्ञान का कथन आगे चलेगा। एकांत बाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। बोलिए। एकांत बाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास है कुबोध बहु। यहाँ पर अर्थ लगाएं। एकांतवाद, एकांतवाद मतलब एकांत रूप कथन से दूषित, दूषित मतलब खोटे। विषयादिक, विषयादिक मतलब 5 इंद्रियों के विषय आदिक को। पोषक, पोषक मतलब पुष्ट करने वाले। कौन? कपिलादि रचित, कपिल आदि रागी कुमत प्रवर्तकों के द्वारा बनाए गए। रचित मतलब बनाए गए, ठीक है। अप्रशस्त, अप्रशस्त मतलब खोटे। समस्त मतलब सब। श्रुताभ्यास मतलब शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। कुबोध, कुबोध मतलब गृहीत मिथ्या ज्ञान है। वह कैसा है? बहुत त्रास देन, बहुत दुख देने वाला है। क्या हो गया गृहीत मिथ्या ज्ञान? एकांत रूप कथन से खोटे 5 इंद्रियों के विषय आदि को पुष्ट करने वाले कपिल आदि रागी कुमत प्रवर्तकों के द्वारा बनाए हुए खोटे सब शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना गृहीत मिथ्या ज्ञान है। वह बहुत दुख देने वाला है। एकांतवाद किसे कहते हैं? गृहीत मिथ्या ज्ञान समझ गए? एकांतवाद किसे कहते हैं? वस्तु में रहने वाले अनेक धर्मों को ना मानकर किसी एक धर्म रूप ही वस्तु के कथन करने को एकांतवाद कहते हैं। हर वस्तु में अनेक धर्म होती हैं, लेकिन उसमें से एक धर्म को स्वीकार करके उसका कथन करना एकांतवाद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का नाम, चलो राम का उदाहरण दो। राम, राम में पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है, राजा भी है, सब कुछ है राम में। अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है दशरथ की अपेक्षा, और लवकुश की अपेक्षा पिता है, और सीता की अपेक्षा पति है, लक्ष्मण की अपेक्षा भाई है, और प्रजा की अपेक्षा राजा है। अनेक धर्म है, परंतु राम को सिर्फ पिता ही मानना या पुत्र ही मानना या पति ही मानना
ये एकांतवाद है। एक ही तत्व में नित्य अनित्य, भव्य अभव्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति आदि अनेक स्वभाव होते हैं। तत्व के किसी भी एक स्वभाव को ही मानना एकांतवाद है। एक स्वभाव को मानना एकांतवाद है। आप सबको माने अपेक्षाकृत, उसकी अपेक्षा वो, उसकी अपेक्षा वो, इसकी अपेक्षा ये, अपेक्षा लगा लेना, सबको मानना। लेकिन एकांतवाद एक पक्ष को स्वीकार कर लेना। किसी अपेक्षा एकांतवाद भी अनेकांतवाद है। किसी अपेक्षा कैसे? पत्नी की अपेक्षा तो पति ही है, पत्नी की अपेक्षा पति ही है। पुत्र की अपेक्षा पिता है, लेकिन उस पत्नी की अपेक्षा पिता नहीं है। पत्नी की अपेक्षा तो पति ही है, ना वो पिता है, ना वो पुत्र है, ना वो चाचा है, ना वो मामा है। पत्नी की अपेक्षा तो पति ही है। हाँ, एक पक्ष का कथन कर रहा है एकांतवाद, और जो सबको लेकर चले वो अनेकांतवाद। अनेकांतवाद किसे कहते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से एक वस्तु का विरोध रहित अनेक धर्मात्मक कथन करने वाले सिद्धांत को अनेकांतवाद कहते हैं। जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत अनेकांतवाद है। जैसे राम में अनेक धर्म है, राम पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है, राजा भी है, अनेक धर्म है। राजा दशरथ को की अपेक्षा लगाओ तो पुत्र हैं, लवकुश की अपेक्षा से पिता हैं, सीता की अपेक्षा से पति हैं, लक्ष्मण की अपेक्षा से भाई हैं, और प्रजा की अपेक्षा से राजा हैं, जनक की अपेक्षा से जमाई हैं। अपेक्षा सहित भी शब्द अनेकांत का सूचक है। अपेक्षा रहित ही शब्द एकांत का सूचक है। शब्द एकांत का सूचक अथवा अनेक बहुवचन का वाचक है। अंत का अर्थ है धर्म। तत्व अनेक धर्मात्मक है। अपेक्षाकृत तत्व के अनेक धर्मों को स्वीकारना अनेकांतवाद कहलाता है। एकांत से तत्वों को जानने में क्या हानि है? यदि हम एकांत से तत्वों को जानेंगे तो हम तत्व के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। जैसे 5 अंधे व्यक्तियों ने हाथी को स्पर्श करके जाना। एक ने पैर, दूसरे ने पूंछ, तीसरे ने पीठ, चौथे ने कान, 5वें ने सूंड का स्पर्श किया। पहला अंधा बोला कि हाथी खम्भे जैसा है, दूसरा हाथी बोला रस्सी जैसा है, तीसरा बोला हाथी पहाड़ जैसा है, चौथा बोला हाथी सूप जैसा है, 5वां बोला हाथी तो अजगर जैसा है। हाथी अजगर जैसा है। ये पांचों व्याख्या हाथी का वास्तविक स्वरूप नहीं है। और एक हाथ जोड़ दो, और एक हाथ अंग पकड़ लो, हाथी दीवाल जैसा है। पेट पकड़ लिया उसका, बोले हाथी दीवाल जैसा है। अलग अलग कथन कर रहे हैं। ठीक है। अब सबका ज्ञान कैसा है? मिथ्या। सबका ज्ञान, पांचों चार जो भी जितने, सबका ज्ञान कैसा है? मिथ्या है। इन्हीं बातों को यदि अनेकांत कहे कि पैर की अपेक्षा हाथी खम्भे जैसा है, सूंड की अपेक्षा हाथी अजगर जैसा है, पूंछ की अपेक्षा हाथी रस्सी जैसा है या झाड़ू जैसा है, और पीठ की अपेक्षा हाथी पहाड़ जैसा है, दीवाल जैसा है, यदि कथन सत्य है तो सम्यक ज्ञान है। यह अनेकांत जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत है। अपेक्षा लगा लो, उसकी अपेक्षा है, और सबको जोड़ दो, हाथी बन गया, एक हो गया। पंचेंद्रिय के विषय कौन कौन से हैं? स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श। कुल मिला के कितने विषय होते हैं पांचों इंद्रिय के? 20 नहीं होते हैं। कितने? 27 होते हैं। कैसे? स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी ठंडा गरम,
रसनेन्द्रिय के 5 विषय, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुगंध और दुर्गंध। चक्षुन्द्रिय के 5 विषय, काला पीला नीला लाल सफेद। और कर्ण इंद्रिय के 7 विषय, सारे गामा पाधीन धानी, सारे गामा पाधानी, ऐसे 7। तो टोटल मिला के कितने हो गए 5 इंद्रिय विषय? 27 विषय होते हैं। विषय कसाय का पोषण करने वाले खोटे शास्त्र कौन से होते हैं? इंद्रजाल, कोक शास्त्र, हिंसा को धर्म कहने वाले, राग देश को उपदेश देने वाले आदि ऐसे संसार को बढ़ाने वाले सभी शास्त्र जो हैं वो विषय कसाय का पोषण करने वाले हैं और वे सब खोटे शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए। सच्चे शास्त्र कौन से कहलाते हैं? तो राग देश रहित दिगंबर आचार्यों द्वारा रचित जिन शास्त्रों में अहिंसा में धर्म, रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया हो, राग द्वेष मोह को दुखदायक छोड़ने योग्य बताया हो, वे सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। तो सच्चे शास्त्रों का अध्ययन हमें करना चाहिए और मिथ्या शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। गृहीत मिथ्या ज्ञान हो गया। अब गृहीत मिथ्या चारित्र। गृहीत मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या है? देखेंगे छंद अगला। जो ख्याति लाभ पूजा दि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। बोलिए। जो ख्याति लाभ पूजा ति चाह, धरि करन विविध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन। यहां बता रहे हैं जो ख्याति लाभ पूजादि, जो मतलब जो, ख्याति मतलब प्रसिद्धता, लाभ मतलब फायदा और पूजादि मतलब मान्यता और आदर वगैरह की चाहे धरी, चाहे धरी मतलब इच्छा, इच्छा से, देह दाह, देह मतलब शरीर को, दाह मतलब पीड़ित करने वाले, आत्म अनात्म के, आत्मा और पर वस्तुओं के, ज्ञानहीन मतलब ज्ञान से रहित, तन मतलब शरीर को, छीन मतलब कमजोर, करण मतलब करने वाले, विविध विध, विविध मतलब अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के, जे जे मतलब जो जो भी, करनी मतलब कार्य हैं, वे सब कैसे हैं? मिथ्या चारित्र, वे सब मिथ्या चारित्र हैं। ठीक है ना। गृहीत मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? इसी की परिभाषा इसमें है, जो प्रसिद्धता, फायदा और मान्यता और आदर वगैरह की इच्छा से शरीर को पीड़ित करने वाले, आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से रहित, शरीर को कमजोर करने वाले, अनेक प्रकार के जो जो भी कार्य हैं, वे सब मिथ्या चारित्र हैं। व्रत, तप आदि को मिथ्याचारित क्यों कहा? व्रत तप को भी मिथ्याचारित कहा, क्यों कहा? तो सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में व्रत तप आचरण आदि ये सब सबको मिथ्याचारित कहा गया है, सब मिथ्याचारित है। सम्यक चारित किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन पूर्वक ख्याति पूजा लाभ आदि की इच्छा से रहित, आत्म भावना से युक्त व्रत तप उपवास आचरण आदि क्रियाओं को सम्यक चारित्र कहा जाता है। वही ख्याति पूजा लाभ इसके लिए अगर कर रहे हैं तो वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहा जाता है, और इनकी भावना नहीं है, अर्थात सम्यक पूर्वक आचरण कर रहे हैं तो वह सम्यक चारित्र की श्रेणी में आता है।
दोनों में अंतर क्या है? मिथ्याचारित्र और सम्यक चारित्र, दोनों में अंतर क्या है? सम्यक चारित्र से कर्मों का नाश होता है और मिथ्याचारित्र से कर्मों का बंध होता है। सम्यक चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण है और मिथ्याचारित्र संसार का कारण है। ज्ञानी जीव सम्यक चारित्र का सेवन करता है और अज्ञानी जीव मिथ्या चारित्र को धारण करता है। सम्यक चारित्र से तन क्षीण होकर के आत्मा पुष्ट होती है और मिथ्याचार्य से सिर्फ तन क्षीण होता है। ख्याति, लाभ तथा पूजा है क्या? किसे कहते हैं? ख्याति, मेरा नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो, सभी लोग मुझे पहचाने, मेरी प्रशंसा हो, मेरा गुण कीर्तन हो, ऐसी भावना को ख्याति कहते हैं। पूजा, तप आदि करते हुए आदर सम्मान प्राप्त होना, ये पूजा कहलाती है। लाभ, तप आदि करते हुए विषय तथा भोगों की प्राप्ति को लाभ कहते हैं। इसलिए ख्याति, लाभ, पूजा आदि के लिए जीव धर्म नहीं करता है, वो तो अपने सम्मित की रक्षा करने के लिए धर्म करता है। मिथ्या चारित्र का आप बता रहे हैं, जान लिया मिथ्याचार्य। अब त्याग, मिथ्याचार्य का त्याग और आत्म कल्याण का उपदेश क्या होता है अगले छंद में बता रहे हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। बोलिए। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत राम जी अपने आप के लिए उपदेश दे रहे हैं। ते मतलब उन, सब मतलब सब, मिथ्याचारित्र मतलब मिथ्याचारित्रों का त्याग मतलब छोड़कर, अब मतलब अब आत्मा के मतलब आत्मा के, हित मतलब भलाई के, पंथ, पंथ मतलब रास्ते में, लाग, लाग मतलब लग जाओ, लगकर क्या करो? जग जाल, संसार के जाल में, भ्रमण को मतलब भटकने को, त्याग देहु मतलब त्याग कर देना चाहिए। दौलत मतलब हे दौलत राम, अब मतलब अब निज आत्म अपनी आत्मा में सुपाग, सुपाग मतलब अच्छी तरह से लीन हो जाओ, अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाओ और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ दो, त्याग कर दो। देखिए आत्मा का हित चाहने वाले को क्या करना चाहिए? सब प्रकार के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। दौलत राम जी स्वयं को क्या संबोधन दे रहे हैं? हे दौलत राम, अब तुम संसार परिभ्रमण का त्याग करके अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाओ, ये उपदेश दे रहे हैं। आत्मा में लीन किस प्रकार होना चाहिए? संसार परिभ्रमण का कारण सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। संसार परिभ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनका त्याग करके और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एवं भेद विज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक करके आत्मचिंतन हमें करना चाहिए। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने इस दूसरी ढाल के अंतर्गत बताया है। अब तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया जाएगा। है एक व्यवहार रत्नत्र है, एक निश्चय रत्नत्र है। भेद विज्ञान निश्चय रत्नत्र में आता है, व्यवहार रत्नत्र में सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र। निश्चय रत्नत्र में सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य आत्मा का है, उसमें भेद विज्ञान पूर्वक उनको अलग करता है, वो निश्चय रत्नत्र है। और भेद सामान्य जो बाहरी से दिख रहा है द्रव्य में, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, वो व्यवहार रत्नत्र है।
टाइम, हाँ, तीसरी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं आज, जिसमें मोक्ष मार्ग का लक्षण बता रहे हैं। आत्महित तथा द्विविध मोक्ष मार्ग का लक्षण। मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का, उसका लक्षण यहां पर बता रहे हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारत रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। हाँ, बड़ा आसान है। त्यारत रूप सुनिश्चय कारण। हाँ, इसमें 4-4 लाइन की छंद दिए गए। ये छंद जो है नरेंद्र छंद है, जिसको जोगी रासा छंद भी कहा जाता है। जोगी रासा, इसमें देखें पहले क्या बता रहे हैं। आत्म को, आत्म मतलब आत्मा, आत्मा की, आत्म को मतलब आत्मा की। हित, हित मतलब भलाई। सुख मतलब सुख में है, मतलब है। आत्मा की भलाई सुख में है। सो सुख, सो मतलब वह, सुख मतलब सुख कैसा है। आकुलता बिन मतलब आकुलता का मिट जाना। कहिए मतलब कहा है, जहां पर सारी आकुलताएं मिट जाएं वही सुख कहलाता है। कहा है वह आकुलता, आकुलता मतलब आकुलता, वह आकुलता कहां पर नहीं है। शिव माही, मोक्ष में ना मतलब नहीं है, मोक्ष में नहीं है। ताते मतलब इसलिए, शिव मग लाग्यो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, मतलब चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। 2 लाइन हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मतलब सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र, इन तीनों की एकता शिव मग, शिव मग मतलब मोक्ष मार्ग है। सो मतलब है मोक्ष मार्ग। दुविधो, दुविध मतलब 2 प्रकार का। विचारो, विचारो मतलब कहा गया है। जो मतलब जो सत्यारथ रूप, सत्यारथ रूप मतलब वास्तविक स्वरूप है। सो मतलब वह निश्चय मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो वास्तविक स्वरूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो कारण, कारण मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, सो मतलब वह व्यवहारो, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। उसका कारण है व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। उसके बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाहर से आपको व्यवहार मोक्ष मार्ग तो धारण करना पड़ेगा, तभी तो निश्चय मोक्ष मार्ग में पहुंचोगी। आत्मगायत किसमें है। आत्म का हाथ है सुख में, ठीक है भाई। सुख कैसा है, आकुलता रहित। जिस सुख में आत्मा का हित है वह सुख खाने पीने, सोने, नवीन वस्त्र धारण, मकान, दुकान, पति पत्नी, बच्चों, परिवार आदि में नहीं है। इन बाह्य साधनों से जो सुख होता है वह सुख तो इंद्रिय सुख है अथवा सुखाभास है। वह वास्तविक सुख, आत्मिक सुख नहीं है।
वास्तविक सुख में तो निराकुल शांत अवस्था, जिसमें आत्मा स्वयं लीन हो जाए, उस अवस्था में आत्मा को सुखानुभूति होती है। सुख तो आत्मा के अंदर में ही है। स्वयं में लीन होते ही वह सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। इंद्रिय सुख को आत्मा का सुख क्यों कहा है? आत्मिक सुख, स्वाधीन सुख, शाश्वत सुख, एक बार प्राप्त होने के बाद पुनः दुख प्राप्त नहीं होते। वह सुख निराकुल अवस्था में प्राप्त होता है। इंद्रिय जन्य सुख कर्माधीन है, पुण्य पाप कर्म के योग से प्राप्त होता है तथा क्षण भंगुर है। पुण्य क्षीण होते ही नष्ट हो जाएगा तथा आकुलता पैदा करने वाला है। इससे कभी भी तृप्ति नहीं होती है। इंद्रियों के विषय भोग पाप बंद करा के नरक और त्रिंच खोटी गतियों के कारण है। इस कारण इंद्रिय सुख वास्तविक आत्मिक सुख नहीं है। इंद्रिय सुख बाह्य सुख नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। आकुलता कहां पर नहीं है? मोक्ष में। मोक्ष कहां पर है? निश्चय से मोक्ष तो आत्मा में ही है। निश्चय से बात करें तो आत्मा मोक्ष में ही है, मतलब मोक्ष आत्मा में ही है। क्योंकि आत्मा की संपूर्ण कर्म कलंक रहित शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। व्यवहार से लोक के अग्रभाग में ईसत प्रागभार नाम की अष्ट पृथ्वी पर 45 लाख योजन की एक सिद्ध शिला है। उसके ऊपर लोक के अग्रभाग में तनुवाद बल है। 525 धनुष की अवगाहना में 45 लाख योजन त्रियक भाग में अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान है। वही मोक्ष स्थान है, क्योंकि वहां मुक्त जीव विराजमान होते हैं, इसलिए वही मोक्ष स्थान। आत्मा का क्या कर्तव्य है? यदि आत्मा अपना हित चाहता है तो उसे मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है तथा साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसा निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो, वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। और व्यवहार इससे विपरीत। क्या मोक्ष के 2 मार्ग हैं? मोक्ष के 2 मार्ग हैं? नहीं, मोक्ष का एक रत्नत्रय ही मार्ग है, परंतु उस रत्नत्रय का निश्चय तथा व्यवहार 2 नयों से कथन किया जाता है। निश्चय रत्नत्रय ही साक्षात मोक्ष मार्ग है। क्या व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय हो सकता है? नहीं, व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय नहीं हो सकता है। व्यवहार रत्नत्रय कारण है तो निश्चय रत्नत्रय कार्य है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। व्यवहार रत्नत्रय साधन है और निश्चय रत्नत्रय साध्य है। जैसे बीज, वृक्ष, फल फूल की उत्पत्ति में कारण है, वृक्ष फल फूल कार्य है। बीज के बिना वृक्ष फल फूल नहीं सकता। इसी प्रकार व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय नहीं होता है। व्यवहार रत्नत्रय की भूमि पर निश्चय रत्नत्रय का वृक्ष लगता है। पहले व्यवहार में तो आओ। व्यवहार में तो आदमी पालन नहीं कर पा रहा, मुनि तो बन नहीं पा रहा। निश्चय की बात कर रहा। आत्मा आत्मा आत्मा, भेद विज्ञान कब होगा है? जब व्यवहार से तो रत्नत्रय धारण कर ले पहले, उसके बाद निश्चय में पहुंचना।
नय किसे कहते हैं? प्रमाण के एक देश जानने वाले को नय कहते हैं। और नय के कितने भेद? वो भी 2 भेद, निश्चय नय और व्यवहार नय। वस्तु के असली अंश को ग्रहण करने वाले नय को निश्चय नय कहते हैं। जैसे घी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ये सब व्यवहार है। घी का घड़ा देखा आपने? कभी आपने घी का घड़ा देखा? कैसा होता है? चिकना होता है। अरे ज्ञानी, घी का घड़ा आज तक कोई बना सकता है? आपने क्या बोला अभी? घी का घड़ा देखा है? तो हाँ देखा है। सोचा क्या? सोचा हमने जो पूछा वो सोचो। घी का घड़ा देखा है? पानी की बाल्टी देखी है? पानी की बाल्टी देखी? नमक का डिब्बा देखा है? मिर्ची का डिब्बा देखा है? नहीं देखा? पक्का? व्यवहार है, देखा है, व्यवहार में देखा है। जिस डिब्बे में नमक रखा है इसलिए व्यवहार से उसको नमक का डिब्बा कहा जा रहा है। लेकिन उसी बात को अगर निश्चय में कहा जाए तो ऐसा कहना पड़ेगा कि जिस डिब्बे में नमक रखा है वो डिब्बा उठाना, जिस डिब्बे में घी रखा है, जिस घड़े में घी रखा है वो घड़ा उठाना, जिस बाल्टी में पानी भरा है वो बाल्टी उठाना। ये निश्चय है। जो यथार्थ का कथन करे वो निश्चय है, और जो प्रचलन में बात चले वो व्यवहार है। समझ गए? क्लियर? गाड़ी किसकी है? घर किसका है? ये क्या है? निश्चय है। ये निश्चय है। और व्यवहार में? भाई मेरा घर है भाई। व्यवहार में तो जिसमें हम रह रहे हैं वो मेरा घर है, वरना तो उस घर में रहने वाले सभी कहते हैं मेरा घर है। एक छिपकली भी कहती होगी, जो आपके घर में छिपकली रहती ना, वो क्या कहती हो? किसका घर है? मेरा घर है। चूहा, चूहा, चिड़िया, कबूतर, मच्छर, मक्खी, छिपकली, चींटियां सब क्या कहती हैं? मेरा घर है। वो भी तो सब उसी घर में रहती हैं जिसमें आप रहते हैं, वो भी सब उसी में रहती हैं, तो उनका घर है। देखा जाए तो वाकई में उनका भी घर है, वो भी तो रहते ही है अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली बस बड़ी बड़ी होती है। तो व्यवहार ने किसी निमित्त के बस से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे घी रखे हुए मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ये व्यवहार है। क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है? नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सिर्फ सम्यक दर्शन अथवा सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक चारित्र मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे पानी, शक्कर और नींबू, इन तीनों का घोल मिला दिया जाए तो शिकंजी बन जाती है। अकेले पानी को शिकंजी कोई नहीं कहता, अकेले नींबू को कोई शिकंजी कोई नहीं कहता, और अकेले मीठे को कोई शिकंजी नहीं कहता, और तीनों को मिला दो तो वो शिकंजी बन जाती है। इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम क्यों रखा? पहले नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि सम्यक दर्शन तीनों में प्रधान और पूज्य है। जीव को सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के प्राप्त होते ही मिथ्या ज्ञान भी सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तत्पश्चात सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ज्ञान तथा चारित्र को सम्यक बनाने वाला कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। इसलिए तीनों में प्रधान और पूज्य कहा गया है। आगे अगला छंद होगा निश्चय मार्ग का स्वरूप, उसके लिए कल बताएंगे। आज के लिए इतना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।